जी व्यूअर्स, दिमाग में कीड़ा होना ये अक्सर ये जुमला जो है मजाक के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि ये दिमाग में कीड़ा जो है ये वाकई में हो सकता है और ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। अच्छा व्यूअर्स, मेरी जो चैनल है उस पर बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो कि वर्टिगो का शिकार हैं और या लॉस ऑफ बैलेंस का शिकार हैं, और कुछ तो पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको उनका डायग्नोसिस जो है सही तरह किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा। तो ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए ये एक वीडियो मैंने बनाई। जो पैरासाइट इंसान की आंतों के अंदर मौजूद होते हैं उन्हीं में से एक जो पैरासाइट है उसका नाम है टेपवॉर्म। और टेपवॉर्म पे ही जो है आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। जैसे आप लोग सारे जानते हैं कि पेट में कीड़े होना जो है एक आम सी बात है। यानी हमारे अगर मतलब गुड हाइजीन नहीं है, जैसे हम खाने से पहले हाथ नहीं धोते, या कोई अगर ऐसा फूड जो कि सही तरह से कुक ना हो और वो हम खा लें जिसमें कि इस तरह के एग्स मौजूद हों, तो बेशक जो है किसी भी इंसान को जो है वो उसके पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं और वो उसके लिए जो है सेहत की खराबी का सबब होंगे। अच्छा फिर जैसे अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये जो मतलब इसकी लाइफ साइकिल पैरासाइट की कैसे शुरू होती है टेपवॉर्म की, कि वो जो है पहले सबसे पहले जो है वो पिग ने जैसे जो है उसको मतलब खाया, जैसे उसके एग्स जो थे वो उसके पिग के अंदर चले गए। अच्छा पिग में जो है ये जाके जो ये जो एग्स होते हैं ये सिस्ट बना लेते हैं। अच्छा सिस्ट से मुराद ये है कि भाई एक ऐसी चीज यानी जिसके अंदर एग है और वो जो है वो ऐसे वो मतलब एक थैली की फॉर्म में बन जाता है। यानी उसमें जो है ये सिर्फ सिस्ट की फॉर्म में आपको पिग में या जो आपकी कैटल है या जो गाय है उसके अंदर जो है ये सिर्फ सिस्ट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और ये जो है ये उसके जो गोश्त है या जो उसके मसल्स हैं उनमें जो है ये सिस्ट पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीमार जानवर हैं, अब ज़रा सुअर का गोश्त भी आपको पता है कि कुछ कंट्रीज में खाया जाता है। तो अब अगर वो एक बीमार जानवर होगा, और इसी तरह जो गाय का गोश्त भी जो है वो भी कॉमनली बीफ की फॉर्म में हम सारे यूज़ करते हैं। तो अब ये जो बीमार जानवर का गोश्त है जब वो जो है वो इंसान खा लेते हैं, ठीक है, तो अब वो जो उसके जो मसल्स में मौजूद है सिस्ट्स, वो अब इंसान के स्टमक से होती उसकी आंतों में आ जाती हैं और यहाँ पे जो है वो सिस्ट्स जो होती हैं वो फट जाती हैं। अच्छा फट जाती हैं तो फिर इन सिस्ट से जो है वो डिफरेंट यानी फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो ग्रो करती है इन पैरासाइट्स की। अब उसको जो है वो लार्वे कहते हैं, और इसके अलावा जो है यही लार्वे बड़े होके बहुत बड़े बड़े से पैरासाइट बन जाते हैं और वो पैरासाइट फिर उधर ही मोर एग्स देते हैं और उसकी जो है वो कुछ जो है वो सिस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। फिर वो पैरासाइट्स की और एग्स की फॉर्म में फिर यानी जब आप फीसिस जो है आपका मतलब वो उसके जरिए से वो जो है फिर जो है वो चला जाता है आपके मतलब फिर वो सॉइल में चली गई, ठीक है। अच्छा अब अगर ये जो सॉइल है जैसे फॉर एग्जांपल जो है अब मतलब फिर ये किसी तरह ये एग्स जो हैं अगर मतलब किसी जानवर ने फिर खा लिए तो वो फिर वो जानवर जो होता है वो इन्फेक्ट हो जाएगा उसी पैरासाइट से टेपवॉर्म से, और फिर जो है वो इसी तरह जो है ना उसकी साइकिल चलती रहती है। अच्छा अब व्यूअर्स, अब इंसान के अंदर जब ये जो टेपवॉर्म का लार्वा होता है ये जो है ये ट्रैवल करना शुरू कर देता है, मतलब उसका वजूद जो है वो सिर्फ आपकी जो है इंटेस्टाइन्स या आंतों तक नहीं रहता। तो वो जो है वहां से वो बाज़ का लार्वे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये स्किन के अंदर भी जो है ये लार्वे जो है वो छोटे छोटे से वो आपको जो है देखने को नजर आते हैं कुछ केसेस में। ये रेयर बहुत ज्यादा कम है, रेयर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सबकुटेनियस इसको कहते हैं कि लार्वी जो है वो बाज़ औक़ात पाई जाती हैं। अच्छा फिर ये लार्वे जो होते हैं बाज़ औक़ात ये मुंह की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो आप सोचें कि ये बिल्कुल यानी आप एक गैर महसूस तरीके से बाज़ औक़ात आपके लंग्स की तरफ ये चले जाते हैं और इन्फेक्शन आपको हो जाती है और आपको समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। अच्छा बाज़ औक़ात ये आपकी जो मतलब आप देखें ना आपका जो बैक ऑफ थ्रोट है और जो ईयर है उसके दरमियान भी एक ट्यूब है, उसमें कनेक्शन है। तो बाज़ कहती है उधर से गुजरते हुए तो वो ईयर में चले जाते हैं, तो ये भी फिर ज़ाहिर है कि ईयर इन्फेक्शन का जो है ये सबब बन जाते हैं। अच्छा फिर इसके अलावा ब्लड के ज़रिए से बाज़ कहती ये जो इसके सिस्ट होते हैं और इसके जो लार्वे हैं वो बाज़ का इंसान के ब्रेन में चले जाते हैं। तो इस कंडीशन को जो है आप कहते हो न्यूरोसिस्टिकरकोसिस। अच्छा न्यूरोसिस्टिक कर्कोसिस जब बहुत हार्ड टू डायग्नोज हो जाता है, सीटी स्कैन पे अक्सर जो है ये अभी आप इसकी तस्वीर नजर आएगी सीटी स्कैन की, इसमें आप देखें कि ये सारी सिस्ट हैं, ये वाइट वाइट सी जो आपको नजर आ रही हैं ये सिर्फ सिस्ट हैं और ये ब्रेन के अंदर मौजूद है। और इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं इसमें अब पेशेंट को जो है बहुत मतलब किसी भी एज ग्रुप का वो पेशेंट हो सकता है, उसको जो है अब क्या नजर आ रहा होगा, उसको जो है डबल विजन होना शुरू हो जाती है। अच्छा फिर उसको जो है लॉस ऑफ बैलेंस तो सबसे पहले होगा, मतलब उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, सर में दर्द रहना शुरू हो
जाएगा। अच्छा, फिर ये जो है फेशियल पैल्सी जिसे कहते हैं, यानी ये जो आपका एक साइड जो है पैरालाइज हो जाती है, वो भी आपको होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा वॉमिटिंग की शिकायत भी कुछ लोगों को होना शुरू हो जाती है। अच्छा, बहुत हार्ड टू डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि एक मतलब नॉर्मल डॉक्टर को बात को बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये जो डिजीनेस है इस पेशेंट को क्यों हो रही है, या ये जो सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं इस पेशेंट में क्यों आ रहे हैं, और बंदा जो है बिल्कुल वो बेड रिडन हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें जो गुड बात ये है कि अगर आप इसको अर्ली मतलब टाइम में इस बीमारी को, ये जो ब्रेन में जो लार्वी चले गए हैं या सिस्ट बन गई हैं, तो उनको अगर आप पकड़ लें तो फिर ये है कि सिर्फ मेडिसिन इसके लिए चाहिए होती है, एल्बेंडाजोल यूज होती है मोस्ट कॉमनली, वो आप देते हो पेशेंट को और वो जो है ठीक हो जाता है। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इसके अलावा अफ्रीका के कुछ कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका की कुछ स्टेट्स, ये सारे जो हैं इनमें ये मतलब टेप वर्म के इन्फेक्शन, पैरासाइट्स के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें चाहिए कि साल में एक दफ़ा जो है आप अपने डॉक्टर से लिखवा लें एंटी पैरासिटिक मेडिसिन, या जो जिसको आप कहें कि भाई पेट के कीड़े मारने की दवा। आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो जो कि बिल्कुल साफ नहीं है, और जानवर भी देखें कि उनका अगर बीमार जानवर का गोश्त अगर आपको कोई दे देता है और वो सही तरह से पकता भी नहीं है, तो फिर भी जो है आप में बीमार होने का चांस होगा।